अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो साथियों, कैसे आप सब लोग। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सोल्जर ट्रेड्समैन का और जो सा क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। तो देखते हैं कि इसमें आपका स्कोर कहां तक जाएगा और साथ साथ आपको यह पता चलेगा जो सोल्जर ट्रेड्समैन का क्वेश्चन पेपर होता है, इसमें जो क्वेश्चन की लेवल होती है वो किस टाइप की होती है, क्या हार्ड होती है, नॉर्मल होती है, ईजी होती है, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो आप सबको मैं कहना चाहूंगा अपना स्कोर जो है नोट करना ना भूले, वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जो है मेंशन करना ना भूले। और आगे बढ़ने से पहले आप सबका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप सबका, जो भी यहाँ पे नए आए हैं, हमारे साथ नए जुड़े हैं, उन सबको मैं वेलकम करता हूं। थैंक यू सो मच हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए, JKP स्मार्ट को सपोर्ट करने के लिए और यहाँ पे विजिट करने के लिए। स्पेशली यहाँ पे अगर मैं बात करूं 10 दिनों से यहाँ पे हमारी जो नई फैमिली ऐड हुई है, 1K प्लस हमारी फैमिली ऐड हुई, यानी कि 1000 से ज्यादा जो है नई फैमिली 10 दिनों में हमारे साथ आई है। और इसमें खुशी की बात यह है, इसमें जो है 500 प्लस अदर स्टेटस के हैं, तो बहुत ही खुशी हुई है। थैंक यू सो मच। तो आपका प्यार जो है इसी तरह से बने रहना चाहिए। मेरी तरफ से जितने भी एफर्ट्स हो सकेंगे, जितनी भी हेल्प हो सकेगी, मैं आपके लिए करूंगा। तो यहां पे देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, फिल्म, लिटरेचर, स्पोर्ट्स या साइंस। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड की अगर मैं बात करूं फिल्म के फील्ड में दिया जाता है, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। फिल्म के बजाय अगर सिनेमा होता तो वो भी हमारा राइट आंसर होता, नोट डाउन कर लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की कैपिटल आपसे पूछी गई है, देहरादून, शिमला, रायपुर या गांधीनगर। तो उत्तराखंड की कैपिटल की अगर मैं बात करूं दैट इज देहरादून, ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेम द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया की स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी है, सिक्किम, राजस्थान, गोवा या हिमाचल प्रदेश। तो सी पार्ट गोवा हमारा राइट आंसर होगा। गोवा जो है इंडिया की स्मॉलेस्ट स्टेट है और एज पर एरिया है, ये भी नोट डाउन कर लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होम डिड बाबर डिफीट इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो देखिए अगर मैं बात करूं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की, तो 1526 में ये लड़ी गई है, ठीक है ना, 1526 में बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में। और बाबर की अगर मैं बात करूं, इसने जो है इब्राहिम लोदी को हरा दिया, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड वायर डिड जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है इंडियन आर्मी के, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं जलियांवाला बाग मैसेकर की, तो ये कब हुआ है, 1919 अमृतसर, 1919 कोलकाता, 1945 दिल्ली या 1957 चंडीगढ़। तो यहां पे अगर मैं बात करूं सबसे पहले 1919 में ये हुआ है, लेकिन कहां पे हुआ है, अमृतसर में हुआ है, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है इनमें से, अफ्रीका, यूरोप, एशिया या नॉर्थ अमेरिका। तो सी पार्ट एशिया हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए वेव्स जनरेटेड बाय अर्थक्वेक आर कॉल्ड। तो जो वेव्स अर्थक्वेक से जनरेट होती है उन्हें क्या कहते हैं, रेक्टर वेव, शॉक वेव, सिस्मिक वेव या मैग्नेटिक वेव। तो सी पार्ट सिस्मिक वेव हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गवाठी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो गवाठी की लोकेशन आपसे पूछी गई, किस रिवर के किनारे है ये, गंगा, यमुना, नर्मदा या ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पे डी पार्ट ब्रह्मपुत्र हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिली पॉइंट आपसे पूछा गया है, सिली पॉइंट का संबंध किसके साथ है, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस या फुटबॉल। तो सिली पॉइंट की अगर मैं बात करूं क्रिकेट के साथ इसका संबंध है, बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए इन विच लैंग्वेज द बुद्धिस्ट लिटरेरी वर्क्स वर जनरली रिटन। तो किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं, तमिल, प्राकृत, संस्कृत या पाली। तो अगर मैं बुद्धिस्ट लिटरेरी वर्क्स की बात करूं तो ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, इन विच स्टेट दुर्गापुर इज लोकेटेड। तो दुर्गापुर की लोकेशन आपसे पूछी गई, किस स्टेट में इसकी लोकेशन है, ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल या बिहार। तो यहां पे सी पार्ट वेस्ट बंगाल हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द रिवर दैट हैज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। तो ये कौन सा रिवर है, कृष्णा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी। तो डी पार्ट गोदावरी हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए विच इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट आपसे पूछी गई है, मोहनजोदारो, आर्यन, कालीबंगन या हड़प्पा। यहाँ पे ऑप्शन मुझे लगता है ऑप्शन में गड़बड़ी है। देखिए अगर मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के लार्जेस्ट साइट की बात करूं तो वो है राखीगढ़ी।
तो राखीगढ़ी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे डी पार्ट को मार्क कर लेना चाहिए, हड़प्पा को मार्क कर लेना चाहिए। लेकिन अगर मैं लार्जेस्ट साइट की बात करूं वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इसके बाद हड़प्पा ही आएगी, डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीटली क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो कोस्ट लाइन, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किस स्टेट की है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या केरला। तो सी पार्ट गुजरात हमारा राइट आंसर होगा। और इसके बाद ये जो आखिरी प्रश्न है ये आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर कर देना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क रख रहा हूं। स्वागत है आप सब लोगों का जेकेपी स्मार्ट यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे आपको आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए सफलता का ज्ञान दिया जाता है। अगर आप भी अपने आने वाली परीक्षाओं में सफलता हासिल करना चाहते हो और जिस ज्ञान की आवश्यकता आपको पड़ेगी उस ज्ञान की प्राप्ति पाना चाहते हो, तो जेकेपी स्मार्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी सब्सक्राइब करें जेकेपी स्मार्ट यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सेक्शन बी आया है, इसमें सेक्शन बी भी इंक्लूड हुआ है। चलो देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन इंक्लूड हुए हैं। कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन इंक्लूड हुए हैं रीजनिंग के। चलो देख लेते हैं इनको भी, ये क्या क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। इफ डॉग इज रिलेटेड टू बार्क देन लॉयन इज रिलेटेड टू। हाँ देखिए यहाँ पे आपको रिलेशन पहचानने हैं। डॉग के भौंकने को क्या कहते हैं, बार्क कहते हैं। तो लॉयन के गुर्राने को क्या कहेंगे, शेर जो है, शेर जब गुर्राता है तो उसे क्या कहते हैं, रॉर, हाउल, नी या म्याऊ। तो यहाँ पे ए पार्ट रॉर हमारा राइट आंसर होगा। और आपके लिए मैं क्वेश्चन रख रहा हूं, आपको मुझे बताना कि अगर लॉयन की जगह कैट होता तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होता, ये आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द ऑड नंबर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे रिलेशन किस तरह से पहचानने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं बात करूं 8 की, ये एक इवन नंबर है, 2 की ये भी एक इवन नंबर है, 64, इसमें 6 की अगर मैं बात करूं ये भी इवन है, 4 भी इवन है। तो आई थिंक यहाँ पे बी पार्ट 65 हमारा राइट आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18, डॉक्टर नर्स डैश फॉलोअर। तो यहाँ पे भी रिलेशन की जो है रिलेशन को समझने की कोशिश करो। अगर मैं बात करूं डॉक्टर की, तो डॉक्टर का फॉलोअर कौन होता है, या आप इस तरह से कह सकते हो, इस तरह से अच्छी तरह से समझ सकते हो कि डॉक्टर के पीछे पीछे कौन होता है। तो नर्स का काम ही क्या होता है, डॉक्टर के पीछे पीछे चलना। तो फॉलोअर किसके होंगे, इनमें से लीडर के होंगे, यूनियन के होंगे, एम्प्लॉय के होंगे या वर्कर के होंगे। तो वर्कर बेचारा, इसका काम होता है काम करना, इसके कौन से फॉलोअर होंगे, इसके पीछे पीछे कौन आएगा। एम्प्लॉय का काम भी होता है काम करना, जॉब करना, ड्यूटी करना। यूनियन भी नहीं आएगा, हाँ लीडर आएगा, लीडर के पीछे बहुत ही भीड़ होती है, ठीक है ना। तो डॉक्टर, नर्स, लीडर, फॉलोअर, इस तरह से हमारा राइट आंसर होगा। इस तरह से हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, रिलेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19, कंप्लीट द सीरीज ABFGKL। देखिए यहाँ पे रिलेशन को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन जो है कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन या सीरीज के क्वेश्चन आप कह सकते हो, कोडिंग डिकोडिंग से करने होते हैं, जो हमारे कोर्स में मैंने आपको समझा के रखा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं AB किसके बराबर दिया गया है, FG के, और FG किसके बराबर दिया गया है, KL के। तो यहाँ पे रिलेशन को समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 1 2 6 7, क्योंकि A की पोजीशन 1 है, B की पोजीशन 2 है, F की पोजीशन 6 है, G की पोजीशन 7 है, K की पोजीशन 11 है और L की पोजीशन 12 है। ये तो हमें पता चल गया कि ये कंटिन्यूअस आ रहे हैं। लेकिन इसके बाद क्या आएगा, देखिए F किस तरह से आ रहा है, K किस तरह से आ रहा है, ये आपको समझना है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं यहां पे B की, B के बाद डायरेक्टली 6 आ रहा है, दैट मीन यहां पे 4 इंक्रीज हो रहा है। 7 के बाद 11 आ रहा है, दैट मीन यहां पे 4 इंक्रीज हो रहा है। 12 के बाद भी 4 इंक्रीज होना है, तो यहाँ पे 16 आएगा। 16 के बाद कंटिन्यूस आएगा, क्योंकि 1 के बाद 2 आ रहा है, 6 के बाद 7 आ रहा है, 11 के बाद 12 आ रहा है। इस तरह 16 के बाद 17 आएगा। तो 16 17 पे हमारा कौन सा वर्ड आएगा, दैट मीन यहाँ पे PQ आएगा, P एंड Q। तो कहीं पे है, नहीं है, हाँ है, सी पार्ट PQ हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, इफ 87654 स्टैंड्स फॉर GREAT देन 754 स्टैंड्स फॉर। हाँ देखिए इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हर एक डिजिट का अपना अपना जो है नंबर दिया गया है, जो नंबर है उसका अपना अपना डिजिट दिया गया है। जैसे कि 8 किसके बराबर दिया गया है, G के, 7 किसके बराबर दिया गया है, R के, इसी तरह से 4 किसके बराबर दिया गया है, T के बराबर दिया गया है। तो आपको 754 फाइंड करना है। तो 7 कहां पे है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे है। तो 7 किसके बराबर दिया गया है, R के, तो यहाँ पे R आएगा। इसी तरह से 5,
तो 5 किसके बराबर दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो 5 यहाँ पे और यहाँ पे a के बराबर दिया गया है आर ए, और 4 यहाँ पे लास्ट में है 4 और यहाँ पे लास्ट में t है, तो आर ए टी हमारा राइट आंसर होगा। दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर आना चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 22, एटॉमिक मास इज इक्वल टू, तो एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यहाँ पे सी और डी, यहाँ पे सी पार्ट आएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन्स आर फाउंड मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको बताना कि प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलते हैं, एग में, बनाना में, साल्ट में या लेमन में। तो एग में ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स आपको बार बार मैं बता रहा हूं कि अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, आपके स्क्रीन पर 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे, वहां से आप अपनी वीडियो की क्वालिटी एडजस्ट कर सकते हो। 360p या 480p रख लेना, आपकी वीडियो की क्वालिटी एचडी क्वालिटी आ जाएगी। और साथ ही साथ जो नए एस्पिरेंट्स है, जिन लोगों ने भी प्लेलिस्ट विजिट नहीं किया, तो इस चैनल का प्लेलिस्ट विजिट कर लेना, वहां पे आपको अग्निवीर के क्लास से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है अग्निवीर के, या जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो आगे आएंगे वो वहीं पे रहेंगे। तो अग्निवीर प्लेलिस्ट के नाम से आपको फोल्डर मिल जाएगा, वो एक बार जरूर चेक कर देना, वहां पे ढेर सारे पेपर्स वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह आपको मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ, देखिए दूध दही में जम जाता है, तो ये जो दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, किस प्रोसेस के जरिए होता है, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, पेस्टोरलाइजेशन या फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे डी पार्ट हमारा आएगा फर्मेंटेशन, डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी सेक्रेट्स इंसुलिन, तो कौन बॉडी का कौन सा पार्ट इंसुलिन को सेक्रेट करता है, पैंक्रियाज, लिवर, स्टोमक या इंटेस्टाइन। तो ए पार्ट पैंक्रियाज हमारा राइट आंसर आएगा। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, विच गैस इज यूज्ड इन फ्लाइंग बैलून्स, तो जो उड़ने वाले गुब्बारे होते हैं उनमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, नाइट्रोजन एंड कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो उड़ने वाले गुब्बारे होते हैं उनमें जो प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन एंड हीलियम का प्रयोग किया जाता है, दैट मीन यूज किया जाता है, ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओमनिवोर, तो ओमनिवोर कौन है इनमें से, पिग, लॉइन, शीप या काउ। तो देखिए अगर मैं लॉइन की बात करूं, लॉइन क्या है, कार्निवोर है, शीप की अगर मैं बात करूं, काउ की अगर मैं बात करूं, हर्बीवोर है, और पिग हमारा राइट आंसर होगा, ये क्या है, ओमनिवोर है। तो ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्स आर विजिबल टू अस बिकॉज, ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए रख रहा हूं, ठीक है ना। स्टार्स आर विजिबल टू अस बिकॉज, तो जो तारे आसमान में होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं, ठीक है ना, विजिबल होते हैं, क्यों, इनमें इनकी वजह क्या है, दे इमिट्स देयर ओन लाइट, दे आर मूविंग टुवर्ड्स अर्थ, दे रिफ्लेक्ट सनलाइट, दे आर वेरी फार अवे, ठीक है ना। तो ये जो है क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर कर देना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द मेटल्स बिलो इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा मेटल है जो कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, कॉपर, आयरन, स्टील या सिल्वर। तो एज कंपेयर टू ऑप्शन यहाँ पे डी पार्ट राइट आंसर होना चाहिए, यहाँ पे सिल्वर हमारा राइट आंसर आएगा, क्योंकि ये जो है बेस्ट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी सीरीज। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना है। जितने भी लोग चैनल पे नए, प्लीज एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें, आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की जरूरत है। और आपको बताता चलूं कि इससे पहले जो हमने ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर किया है, वो जो है बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, वो आप किस तरह से देख पाओगे, कुछ नहीं आपको करना है, आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रहा है बिल्कुल इस पर क्लिक करके आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर शो हो जाएगा, जो कि हमने एक्सप्लेन करके रखा है। इंपॉर्टेंट वीडियो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे देखना ना भूले। आपके स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रहा है इस पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो देख सकते हो।